बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ अबाउट ऑफ द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। हमारे पास इंटरनल अंदरूनी स्ट्रक्चर ऑफ किडनी याद है, हमने लेक्चर नंबर 8 के अंदर पढ़ा था कि हमारे पास जो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम है ये हमारे पास 4 पार्ट्स पर हमारे पास क्या है डिवाइड है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो पार्ट्स हुआ हमारे पास तो किडनी थी। अब किडनी के बारे में हमने फिजिकली जो स्ट्रक्चर था किडनी के वो तो हमने लेक्चर नंबर 8 में कंप्लीट स्टडी की थी किडनी के बारे में। अब हमारे पास एक किडनी की इंटरनल स्ट्रक्चर एंड जो 3 पार्ट्स रह चुके थे वो भी इस लेक्चर के अंदर हमारे पास कवर हो जाएगी। तो हमारे पास अंदरूनी स्ट्रक्चर किडनी की हमारे पास क्या है, इन लंगिट्यूडनल सेक्शन। आपने लंगिट्यूड जैसे कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास किडनी है, आपने किडनी को लंबाई के रुख से काटना है, इस तरीके से नहीं कि आप चौड़ाई के रुख से काटें। जिस इस तरीके से फॉर एग्जांपल ये हमारे पास किडनी है, आपने इस तरह नहीं काटनी है इसको, इस तरीके से लंबाई के रुख से आपने इसको काटनी है। तो ये हमारे पास 2 सेक्शन के अंदर डिवाइड हो जाएगी, यानी ये एक सेक्शन ये एक सेक्शन। अब एक सेक्शन तो हम यहाँ पर रख देंगे, दूसरी सेक्शन को हम यहाँ पर जो है ना बना चुके हैं। अब इस तरीके से ये हमारे पास एक सेक्शन है, बात क्लियर भाई। तो हमारे पास ये जो सेक्शन है, हिस्सा है, ये किडनी कंसिस्ट ऑफ 2 रीजन। ये सेक्शन हमारे पास 2 रीजन्स पर हमारे पास क्या है डिवाइड हो चुकी है। अब हमारे पास एक रीजन को हम कहते हैं कॉर्टेक्स, दूसरी रीजन को हम कहते हैं मेडुला। अब हमारे पास कॉर्टेक्स क्या होती है, मेडुला क्या होती है, वो हमारे पास यहाँ पर जो है ना फिजिकली मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है कॉर्टेक्स। क्या कॉर्टेक्स, द आउटर डार्कर रीजन। हमारे पास कॉर्टेक्स क्या होती है, ये जो आउटर बिरूनी डार्कर रीजन होती है इसको हम कहते हैं कॉर्टेक्स। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये आप देख सकते हैं, ये हमारे पास किडनी है, ये डायग्रामेटिकली आप देखें हमारे पास ये है किडनी। अब ये किडनी की जो हमारे पास ये आप कह सकते हैं कि रीजन जो है, यानी आप जो है ना ये जो कोनिकल शेप इसके हटाए इससे, ये जो खाली स्पेस यहाँ पर रह चुका है ये हमारे पास है क्या, रेनल कॉर्टेक्स। तो ये हमारे पास क्या है, कॉर्टेक्स है। तो हमने बात की कि हमारे पास जो कॉर्टेक्स होती है ये आउटर यानी ये ऊपर वाली, डार्कर यानी हमारे पास ये डार्क फॉर्म में होती है, यानी डार्क कलर में होती है, इस रीजन को हम कहते हैं कॉर्टेक्स। डिफाइन करेंगे यानी कि एक्सप्लेनेशन के साथ इसको हम समझेंगे। दूसरा है हमारे पास मेडुला। अब हमारे पास मेडुला क्या है, मेडुला द इनर पेल रीजन। हमारे पास ये जो इनर अंदरूनी पेल रीजन है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास हो गई रेनल कॉर्टेक्स एंड ये आप देख सकते हैं हमारे पास ये जगह जो है ना यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास ये जो है इसको हम कहते हैं रेनल मेडुला। तो ये हमारे पास ये जो रीजन था ये क्या हो गई, रेनल मेडुला। ऊपर वाली रीजन यानी आउटर रीजन जो कि डार्क कलर में है इसको हम कहते हैं रेनल कॉर्टेक्स। तो बात क्लियर हुई। अब देखते हैं हमारे पास कॉर्टेक्स को भी एक्सप्लेनेशन के साथ समझेंगे, मेडुला को भी एक्सप्लेनेशन के साथ कैसे समझेंगे। हमारे पास क्या है कॉर्टेक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है कॉर्टेक्स। अब बेसिकली कॉर्टेक्स है क्या, द डार्कर कलर ऑफ कॉर्टेक्स इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ रेनल कैप्सूल एंड कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल ऑफ नेफ्रॉन। हमने जो है ना यहाँ पर मैं आप लोगों को रेनल कैप्सूल और कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल नहीं समझा सकता, क्योंकि हमारे पास ये जो रेनल कैप्सूल है और कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है ये हमारे पास नेफ्रॉन के पार्ट्स है। और हमारे पास नेफ्रॉन हम जो है ना इससे जो है ना आप कह सकते हैं हमारे पास लेक्चर नंबर है, लेक्चर नंबर 10 में शायद हम नेफ्रॉन की स्टडी करें। तो नेफ्रॉन की स्टडी जब हम करेंगे तो मैं वहाँ पर आप लोगों को बताऊँगा कि ये हमारे पास कैप्सूल है, कैप्सूल ये है नेफ्रॉन में और ये कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है नेफ्रॉन में। तो हमारे पास ये जो कॉर्टेक्स की जो डार्कर कलर है ये किस वजह से है, ये ड्यू टू द प्रेजेंस ये मौजूद है ऑफ रेनल कैप्सूल एंड कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल हमारे पास इस आउटर रीजन में हमारे पास मौजूद है, इसलिए इसकी जो कलर है वो हमारे पास डार्कर है। अब हमारे पास जो रेनल कैप्सूल है और कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है वो तो मैं लेक्चर नंबर 10 के अंदर में समझाने वाला हूँ, शायद लेक्चर नंबर 11 में आ जाए, बात क्लियर हो गई। उसके बाद हमारे पास आता है मेडुला। हमारे पास रेनल मेडुला क्या होती है, इनसाइड अंदर मेडुला कॉनिकल शेप्ड स्ट्रक्चर आर फाउंड कॉल्ड पिरामिड्स। याद रख के हमारे पास इस मेडुला के अंदर कॉनिकल शेप्ड होते हैं,
कोनिकल शेप्स होते हैं, कोनिकल शेप स्ट्रक्चर हमारे पास होते हैं जिसको हम नाम देते हैं रेनल पिरामिड। अब देख सकते हैं आप यहाँ पर देख से हमारे पास डायग्रामेटिकली ये जो शेप है, ये आप देख सकते हैं हमारे पास, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास रेनल पिरामिड। तो ये हमारे पास है रेनल पिरामिड। अब हमारे पास ये मेडुला है, मेडुला के अंदर हमारे पास कोनिकल शेप स्ट्रक्चर है हमारे पास, इसको हम कहते हैं रेनल पिरामिड। बात क्लियर हो गई। उसके बाद जो पिरामिड्स हैं आर फॉर्म्ड ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ ब्लड वेसल्स एंड हैनले लूप ऑफ नेफ्रॉन। ये हमारे पास जो पिरामिड है ये हमारे पास बन चुके हैं किस चीज़ से, ब्लड वेसल्स है यानी खून की नालियाँ, एंड लूप ऑफ हैनले या हैनले लूप ऑफ हैनले या हैनले लूप। ये लूप ऑफ हैनले भी मैं बताऊंगा नेफ्रॉन के अंदर। किसके अंदर? नेफ्रॉन के अंदर। तो आप कहेंगे कि ये सारे के सारे पार्ट वहाँ पर है, बिल्कुल वहाँ पर है। आपने इतनी जहन में रखनी है, इतनी बात अपने जहन में रखनी है कि हमारे पास ये जो मेडुला है, मेडुला के अंदर जो कोनिकल शेप्ड है, ये इसको हम कहते हैं पिरामिड्स। और ये पिरामिड्स हमारे पास डिपोजिशन यानी बनते हैं किस चीज़ से, ब्लड वेसल से एंड हैनले लूप ऑफ नेफ्रॉन से। नेफ्रॉन की जो हैनले लूप है एंड ब्लड वेसल से हमारे पास ये जो पिरामिड्स हैं ये बनते हैं। हो गई बात क्लियर। अब आते हैं, दिस पिरामिड्स आर प्रोजेक्टेड इन दी पेल्विस। हमारे पास ये जो पिरामिड्स होते हैं यानी ये कोनिकल शेप जो होते हैं, हमारे पास ये मेडुला है, मेडुला पेल कलर की है, हमारे पास गुलाबी कलर में होती है। और इस मेडुला के अंदर हमारे पास क्या होती है, कोनिकल शेप होती है। और इस कोनिकल शेप को हम कहते हैं रेनल पिरामिड्स। अब रेनल पिरामिड्स हमारे पास क्या है, ये रेनल पिरामिड्स जो हमारे पास हैं ये प्रोजेक्टेड यानी खुल जाते हैं इन दी पेल्विस। ये हमारे पास क्या होती है, पेल्विस के अंदर खुल जाती है। अब हमारे पास बेसिकली पेल्विस क्या है, स्वोलन शुरू होती है एक्सपेंडेड पार्ट, फैला हुआ पार्ट, एक्सपेंडेड शुरू होती है एक्सपेंडेड पार्ट ऑफ यूरेटर। शुरुआत में जो एक्सपेंडेड पार्ट है एक यूरेटर की इनसाइड किडनी के अंदर इज कॉल्ड पेल्विस। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है बेसिकली देखते हैं, ये है भाई यूरेटर। क्या है, यूरेटर। अब ये जो यूरेटर है हमारे पास ये इस तरीके से एक्सपेंड होती है, क्या होती है, एक्सपेंड होती है। आप देख सकते हैं ये हमारे पास इस तरीके से एक्सपेंड होती है। तो हमारे पास ये जो यूरेटर की जो स्वोलन पार्ट है यानी शुरुआत जो है एंड एक्सपेंडेड और फैला हुआ पार्ट जो है किसके अंदर, एक किडनी के अंदर, इसको हम कहते हैं पेल्विस। रिपीट कर लेते हैं, ये जो यूरेटर की जो शुरुआत में यानी फर्स्ट पार्ट जो है जो फैला हुआ है इस तरीके से, ये यूरेटर है लेकिन ये हमारे पास एक्सपेंडेड हो चुका है एक किडनी के अंदर, इसको हम कहते हैं पेल्विस, इसको हम कहते हैं पेल्विस। तो हमारे पास ये हो गई इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी यानी अंदरूनी स्ट्रक्चर ऑफ किडनी तो कंप्लीट हो गई। अब हमारे पास जो एक्सक्रीटरी सिस्टम था वो तो हमारे पास 4 पार्ट्स पर डिवाइड हो चुका था। अब हमारे पास सेकंड पार्ट हमारे पास क्या है, यूरेटर है। क्या है, यूरेटर। अब हमारे पास बेसिकली यूरेटर क्या होती है, दीज आर 2 मस्कुलर ट्यूबुलर 28 सेंटीमीटर लॉन्ग स्ट्रक्चर। ये हमारे पास है 2 यानी ये 2 नंबर में कितने हैं यूरेटर हमारे पास, आप कह सकते हैं यूरेटर्स, आप कह सकते हैं हमारे पास यूरेटर्स। ये जो यूरेटर्स हैं हमारे पास ये 2 इन नंबर होती है, मस्कुलर ट्यूबुलर होती है, मस्कुलर ट्यूब्स होती है जिसकी लेंथ हमारे पास कितनी है, 28 सेंटीमीटर है। इसकी लेंथ कितनी है हमारे पास, यूरेटर की जो लेंथ है हमारे पास 28 सेंटीमीटर है। एराइज जो तुलू हो जाती है फ्रॉम हाइलस एंड इंटर इन दी यूरिनरी ब्लैडर। जो हमारे पास हाइलस से क्या होती है, शुरू होती है एंड इंटर और दाखिल होती है यूरिनरी ब्लैडर। हमने लेक्चर नंबर 8 के अंदर पढ़ा था कि ये जो इसमें आप कह सकते हैं कि नोच, डीप नोच जो है या डिप्रेशन जो है, इसको हमने कहा था हाइलस। अब इस हाइलस के ज़रिए से हमारे पास क्या होती है, ये यूरेटर क्या होती है हमारे पास एराइज होती है एंड फाइनली वो कहाँ पर इंटर होती है, ये हमारे पास यूरिनरी ब्लैडर। आप देख सकते हैं हमारे पास ये क्या है, ये एक यूरेटर है। ये कहाँ से शुरू हो चुका है, ये हमारे पास बेसिकली शुरू हो चुका है हाइलस से और दाखिल हो चुका है फिर यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। ये हमारे पास क्या है, यूरिनरी ब्लैडर है, यूरिनरी ब्लैडर है हमारे पास। आप देखते हैं हमारे पास कि यूरेटर का बेसिकली काम क्या होती है। यूरेटर
कैरी यूरिन फ्रॉम किडनीज टू यूरिनरी ब्लैडर। वही बात है, हमारे पास जो यूरेटर होती है इसका काम यही होता है कि हमारे पास ये किडनी से यूरिन यूरिनरी ब्लैडर में पहुंचाते हैं, यानी किडनी से जो यूरिनरी ब्लैडर तक पहुंचते हैं ये बाय द हेल्प ऑफ अ यूरेटर, यानी यूरेटर का यही काम होता है कि इसको पहुंचा दे। बात क्लियर हो गई। उसके बाद हमारे पास है थर्ड यूरिनरी ब्लैडर। अब यूरिनरी ब्लैडर हमारे पास क्या होती है? इट इज़ अ पियर शेप्ड सेक फाउंड इन द पेल्विक रीजन। यह हमारे पास क्या होती है? ये पियर शेप्ड नाशपाती के शक्ल में हमारे पास क्या होती है? एक सेक है, एक तेली है, एक जोला है, फाउंड जो मिल जाती है इन द पेल्विक रीजन, यानी ये एब्डोमिनल रीजन, एब्डोमिनल कैविटी आप कह सकते हैं। ये एब्डोमिनल कैविटी इसकी जो नीचे हमारे पास है वो हमारे पास क्या है? वो पेल्विक रीजन है। तो हमारे पास ये मिल जाते हैं पेल्विक रीजन ऑफ एब्डोमिनल कैविटी, यानी एब्डोमिनल कैविटी इसकी जो पेल्विक रीजन हमारे पास यहाँ पर क्या होती है? यूरिनरी ब्लैडर मौजूद होती है। इट स्टोर 1 लीटर यूरिन, ये हमारे पास 1 लीटर यूरिन स्टोर कर सकती है, यानी यूरिनरी ब्लैडर जो है ये हमारे पास 1 लीटर यानी मैक्सिमम मकदार कह सकता हूँ। ये जो मैक्सिमम सबसे ज़्यादा से ज़्यादा आप कह सकते हैं कि 1 लीटर यूरिन ये स्टोर कर सकती है। बेसिकली जब हमारे पास 400 से 500 मिलीलीटर यूरिन इसके अंदर जमा हो जाती है तो हमें पेशाब करने की जो हाजत जो है ना महसूस हो जाती है, तो इसलिए हमारे पास जब हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा आप कह सकते हैं तो 1 लीटर यूरिन एक यूरिनरी ब्लैडर के अंदर हो सकती है, आप कह सकते हैं कि जमा हो सकती है, स्टोर हो सकती है। अच्छा, चौथा पार्ट हमारे पास है यूरिथ्रा। अब बेसिकली यूरिथ्रा क्या होती है? इट इज़ अ लॉन्ग नैरो ट्यूब, ये हमारे पास लंबा एक नैरो ट्यूब होती है। स्टार्ट्स जो शुरू होता है फ्रॉम दी लोअर पार्ट्स ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, ये हमारे पास यूरिनरी ब्लैडर की जो लोअर पार्ट है इससे हमारे पास क्या होती है? यूरिथ्रा आप कह सकते हैं शुरू होती है। क्या होती है? शुरू होती है। एंड ओपन होती है आउटसाइड, ये हमारे पास शुरू होती है लोअर पार्ट ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर की जो लोअर नीचे वाले जो हिस्सा है यहाँ से हमारे पास क्या होती है? शुरू होती है। एंड आउटसाइड हमारे पास क्या होती है? ये ओपन होती है। क्या होती है? ओपन होती है। अब हमारे पास इस यूरिथ्रा का काम क्या होती है? यूरिथ्रा का काम होता है कि यूरिन को यूरिनरी ब्लैडर से आउटसाइड द बॉडी जिस्म से हमारे पास क्या करे? एक्सक्रीट करे, निकाल दे। तो यूरिनरी ब्लैडर से यूरिन को आउटसाइड तक ले जाना हमारे पास किसका काम है? यूरिथ्रा का ही काम है। अब देखिए कि हमारे पास जो मेल की यूरिथ्रा होती है वो हमारे पास 20 सेंटीमीटर होती है, जबकि हमारे पास फीमेल की जो यूरिथ्रा की जो लेंथ होती है वो हमारे पास है 2 से लेकर 3 सेंटीमीटर। अब इसकी वजह क्या है? मतलब जो है ना आप कह सकते हैं कि ये इसकी रीज़न वजह क्या है? ये क्यों हमारे पास मेल की इतनी जो है ना आप कह सकते हैं कि लॉन्ग है और फीमेल की इतनी जो है ना आप कह सकते हैं कि 2-3 सेंटीमीटर क्यों है? तो इसकी रीज़न है भाई, इसकी रीज़न क्या है? इसकी रीज़न ये है कि मेल की जो यूरिथ्रा होती है इससे ये हमारे पास दो कामें करती है। हमारे पास एक काम ये है कि हमारे पास इससे पेशाब निकल जाते हैं, पेशाब की जो है ना रास्ता भी हमारे पास यही है। दूसरी रास्ता इससे हमारे पास मनी यानी सेमन भी, यानी आप कह सकते हैं कि रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम है ये भी हमारे पास ये है। इसकी वजह से एक ज़रिए से हमारे पास क्या होती है? सेमन मनी खारिज होती है एंड पेशाब भी खारिज होती है। और जो फीमेल की होती है फीमेल यूरिथ्रा, ये सिर्फ़ और सिर्फ हमारे पास पेशाब के लिए क्या होती है? रिक्वायर्ड होती है, स्पेशलाइज होती है। तो इसलिए हमारे पास ये आप कह सकते हैं कि 2 से लेकर 3 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, जबकि हमारे पास मेल की 20 सेंटीमीटर हमारे पास क्या होती है? लॉन्ग होती है। तो ये थी हमारे पास ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। और इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 10 में है, इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे निफ्रान के बारे में कि निफ्रान क्या होती है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाजमी लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफिज़।